अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अज़ान, आप देख रहे हैं सी-टेक। तो आज सोच रहे होंगे कि मैंने एक हाथ से क्यों ऐसे किया, क्योंकि दूसरे हाथ में मेरे डब्बा है। तो डब्बा किसी इसका है, ये है एक शेविंग मशीन का, सीधा ही है। बैक साइड में भी इस तरह का था, मुझे लगा मैंने उल्टा पकड़ लिया। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि एक गैमी या गीमी, क्या नाम है इसका, GWMY जो शेविंग मशीन है, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आज मैं आपको जो मशीन अनबॉक्स करके आपको दिखाऊँगा कि इसकी लुक किस तरह की है। इसके अलावा आपको एक दो इसकी ख़ास चीज़ें हैं जो कि डिंगलिंग से अगर इसको कंपेयर करें तो मुझे इसमें जो काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी, जिसकी वजह से मैंने इसको परचेज़ किया। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बेहतर लगी, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा इसकी मैं अनबॉक्सिंग प्रोवाइड करूंगा, इसकी क्वालिटी वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चलूँ, इसकी जो प्राइस है वो भी रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर। मतलब जो डिंगलिंग वगैरह की बात करें, डिंगलिंग में पहले काफ़ी ज़्यादा काफ़ी आ रही है, डिंग लॉन्ग और डैंग लैंग, मतलब काफ़ी जो डिंग लिंग है ना, जो इसके मिलते जुलते जो स्पेलिंग्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे करके ना तो चेंजिंग्स की जा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ हैं उसकी, तो उसमें जो ओरिजिनल है वो जिनको नहीं पता उनके लिए ढूंढना मुश्किल भी है। लेकिन ये जो मशीन है, ये ऐसी मशीन है जिसकी कोई कॉपी नहीं, क्योंकि ये खुद ही एक कॉपी है। मतलब जो भी है खुद ही एक मशीन है। कोई जिस तरह डिंगलिंग तो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है ना, उस तरह का सीन नहीं है इसका। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो कि मैं आपसे वीडियो में आगे चल के शेयर करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिकमेंड करूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर चल रही है, क्योंकि मेरा फेसबुक पेज भी है सी-टेक के नाम से, तो फेसबुक पेज को भी मेरे फॉलो कर लें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तभी जाके मेरा फेसबुक पेज आप फॉलो कर सकते हैं सी-टेक सर्च करके। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर सी-टेक सर्च करके यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को, और बेल आइकन के बाद आने वाले 3 ऑप्शन में से आल को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलें अब चलते हैं अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मशीन का बॉक्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गैमी के नाम से आती है। एक्चुअली जो कैमी है ना, KEMEI, तो ये उसकी कॉपी है, उसके से मिलता जुलता जो है ना, इन्होंने नाम बनाया अपनी तरफ से गैमी है, लेकिन ये जो डबल ही मुझे गीमी टाइप लग रहा है। तो खैर जो भी है, आप देख सकते हैं इस तरह का इसका बॉक्स। और आप एक चीज़ देखेंगे इसके ऊपर यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड वगैरह नहीं मेंशन, तो पता नहीं ये लोकल है या क्या चीज़ है। और मॉडल इसका GM-6050 मॉडल है इसका। और इसके ऊपर स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेते हैं। हाई परफॉर्मेंस टी ब्लेड, मतलब जो ब्लेड है टी शेप का है। नीचे से आप देखेंगे इसकी जो विड्थ है वो कम है, और ऊपर जाके विड्थ ज़्यादा हो जाती है। और पुश टाइप स्विच फॉर इजी ऑपरेशन, इसका मतलब ये है कि इसमें एक जो बटन है वो लगाया गया है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया गया। और इसके अलावा इसमें एक चार्जिंग राइड है रेड कलर की, और वो मैं आपको दिखाऊंगा इसके अनबॉक्सिंग के दौरान। और इसके अंदर हमें 1, 2, 3 mm की जो गाइड कॉम है, मतलब 3 हमें इसके अंदर जो कॉम, जो 3 कंघियाँ हैं इसमें वो मिलती हैं। इसके ऊपर हम लगा के इसको मोटा कर सकते हैं। हमने अगर बाल मोटे काटने हैं उसके लिए, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मेक लाइफ बेटर मेंशन है। और अगर इस साइड पर देखें तो इस साइड के ऊपर इसकी कुछ चीज़ें वगैरह लिखी हुई हैं। तो AC एंड रिचार्जेबल हेयर क्लिपर, और चार्जिंग टाइम 8 आवर्स, फुल पावर कैन बी यूज्ड फॉर अबाउट 70 मिनट्स। इट्स मीन कि अगर हम इसको एक दफ़ा 8 घंटे लगा के फुल चार्ज करते हैं तो तब ये तकरीबन 70 मिनट मुसलसल चल सकती है विद चार्जिंग इंडिकेटर लाइट। इसमें चार्जिंग इंडिकेटर लाइट है, और दूसरी लैंग्वेजेस में लिखा है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो सिल्वर PD एलॉय मोटर ऑफ हाई रोटेशनल स्पीड, मतलब जो इसमें मोटर है उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं। और ये वही कि 8 घंटे चार्ज करके 70 मिनट का बैकअप हम इसे ले सकते हैं। और वोल्टेज के बारे में बताया 220, 240 वोल्ट, 50-60 हर्ट्स, 3 वाट, ये मेंशन है। मेड इन चाइना, चाइनीज़ है ये। और बैक साइड की बात करें इसकी, यहाँ पे लिखा हुआ था गैमी हेयर क्लिपर इज़ इंटेंडेड फॉर प्रोफेशनल यूज़ एंड इज़ इंजीनियर टू डिलीवर द शार्प परफॉर्मेंस दैट एक्सपर्ट्स डिमांड्स। ठीक है जी। तो मसलन ये है कि बड़ी अच्छी बनाई है प्रोफेशनल यूज़ के लिए। ये इसकी कॉम वगैरह लगा के दिखाई गई है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 में का जो बताया था मैंने, ऑयल बॉटल है। इसके अंदर 3 चीज़ें ही होंगी, एक क्लीनिंग ब्रश होगा, और इसके अलावा एक चार्जिंग अडेप्टर होगा। इसका स्टैंड वगैरह नहीं आता, जो मैंने पहले अनबॉक्सिंग वगैरह की हैं उसकी डिंगलिंग की, उसके साथ आता था, वो नहीं। अच्छा, इसके ऊपर आप देख सकते हैं जो शॉपकीपर उसने 1400 प्राइस लिखी है। इसकी प्राइस तो इसके राउंड बोर्ड ही आपको कहीं से सस्ती भी मिल जाएगी, कहीं से इससे महंगी भी मिल जाएगी। तो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स कंटेंट। जो फ्रेंड, जब हम इसका सबसे पहले बॉक्स ओपन करते हैं उसके बाद हमें जो सबसे पहली चीज़ मिलती है वो है एक प्लास्टिक का जो ट्रे टाइप है, उसके अंदर हमें सब कुछ एडजस्टेड मिलता है। और ये है इसका अडाप्टर, इसकी जो बोतल है ऑयल वाली, ये ब्रश, और ये इसकी 3 कॉम्स है, और ये है मशीन में जो चीज़ है। अच्छा, जो सबसे बड़ी बलाई वो एंड पे आती है, इस वजह से जो सबसे अच्छी चीज़ है ना उसको हम एंड पे देखेंगे। पहले हम छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं। ये है इसका जो ब्रश मैं आपको जो बता रहा था, तो आप देख सकते हैं जो ब्रश है
छोटा सा है और ज़रा थोड़ा लेंथी है, आप देख सकते हैं ऐसे टूथपिक टाइप का मुझे फीलिंग आ रही है, तो थोड़ा सा लेंथी है और छोटे से इसके ये 4 स्टेप्स में हेयर्स हैं, बाल जो भी कहते हैं इसको। अच्छा, तो इसको हम साइड पे रखते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ऑयल की बोतल, जो कि पहले इतनी छोटी सी है और उसके अंदर जो ऑयल है वो भी तकरीबन हाफ़ है, आप देख सकते हैं हाफ़ ऑयल है इसके अंदर, मतलब थोड़ा सा ऑयल है इन्होंने दिया है एक्चुअली फॉर्मेलिटी के लिए, थोड़ा बहुत फर्स्ट 1-2 दफ़ा लगाने के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा अडेप्टर, और अडेप्टर की पावर आपको दिखाता चलो, 4 वोल्ट और 100 मिली एम्पेयर एमए का ये अडेप्टर है 22240, जैसे मैंने बताया था मैक्स 3.5 वाट। और इसको भी हम साइड पर रखते हैं। और अच्छा, इसकी मैं पिन आपको दिखा देता हूँ। पिन आप देख सकते हैं, इसकी जो पिन है ये वो वाली है जो पहले कभी आया करती थी मशीनों वगैरह का लगा करती थी कुछ चीज़ों को, तो इसमें जो मोटी या ब्रेक पिन टाइप आती हैं वो वाली नहीं है जिस तरह डिंगलिंग में है, इसमें डिफरेंट चीज़ है। तो इसको हम साइड पर रखते हैं। अब आते हैं हम इसके जो कॉम है, जो कंघी हैं उनकी तरफ, और अब देखेंगे कि 3 कंघियाँ आती हैं इसके अंदर, और देखने में इनके साइज़ का डिफरेंस जो है फ़ील हो रहा है। और मैं आपको देखे बगैर ही आपको बता सकता हूँ कि ये 1, ये 2 और ये 3 है, क्योंकि अब देखेंगे जो 3 है ना, इसके ऊपर जो इसके दंदे हैं ना ये बड़े बड़े हैं ज़रा, तो इसकी जो लेंथ ज़्यादा है। और जो 1 वाली है इसके बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, और जो 2 वाली है इसके ज़रा मुनासिब से हैं, और अगर हम कंपेयर करें। अच्छा, तो इसके ऊपर इसके हमें मेंशन मिल जाता है, आप देखेंगे ये है 1 mm, और उसके बाद ये 3 mm है हमारे पास, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा जी, 3 mm आपको लिखा नज़र आ गया होगा। और ये है हमारे पास नॉर्मल 2 mm वाला। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि हमें जो छोटी मशीन है उनके साथ नहीं मिलती थी, पहले बड़ी मशीनों के साथ मिलते थे। तो एक्सेसरी हमने सारे देख लिया, अब आ जाती है हमारे पास मशीन, और मशीन को बाहर निकालते हैं और देखते हैं मशीन किस तरह की है, इसकी क्वालिटी कैसी है। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारे पास मशीन, और आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर में आती है, और इसके अंदर ग्लिटरी हमें इफेक्ट मिलता है, इसमें थोड़ा बहुत ग्लिटर आपको फील हो रहा होगा आई होप। और बैक साइड भी इसकी ब्लैक है, और जो इसकी साइड्स हैं वो सिल्वर कलर की है, लेकिन वो भी जो हमें ब्लैकिश शेड देती हैं। क्रोम एक्चुअली क्रोम है और ब्लैकिश क्रोम है इसका, तो आपको यहाँ से आई थिंक इसकी लुक का आइडिया हो रहा होगा। तो ऐसा करते हैं, हम पहले जो चीज़ें हैं ना इनको साइड पर रखते हैं, फिर मैं आपको इसकी जो है ना सारा कुछ दिखाता हूँ, इसका ब्लेड वगैरह। जी तो फ्रेंड्स, आप कुछ समेटने के बाद हमारे पास रह गई है सिर्फ और सिर्फ मशीन। आप देख सकते हैं GMY इसकी जो ब्रांडिंग है, इसका नाम मेंशन है, और ये है इसका जी का लोगो, और साथ ही ऑन ऑफ। काफ़ी पावरफुल मशीन है ये। और इसके अलावा ये मैंने जैसा कि आपको इसके बॉक्स के ऊपर दिखाया था कि इसके ऊपर एक लाइट है रेड कलर की, वो लाइट ये है, और नीचे वाली तरफ है इसकी चार्जिंग पोर्ट, जैसा मैंने आपको दिखाया था। तो ये जो इसका कट है ना, इसके अकॉर्डिंग इसकी चार्जिंग लगानी पड़ेगी, तो उसका जो अडाप्टर के ऊपर भी जो उसकी पिन है उसके ऊपर भी कट होगा। और बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में हमारे पास इसका मॉडल नंबर मेंशन्ड है जो कि GM-6050 है। इसके अलावा चार्जिंग टाइम 8 आवर मेंशन्ड है। इनपुट DC 3 वोल्ट, मेड इन चाइना की है, और ये मशीनें बनी हुई हैं। तो इसके अलावा साइड की जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रोम टाइप है, और यहाँ पे हमें टेक्सचर मिलता है जो कि अच्छे है। और ओवरऑल अगर वेट की बात करें ना, वेट भी इसका अच्छा खासा है। और इसके अलावा इसके ऊपर में एक सेफ्टी क्लिप मिलता है जो कि हाली है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसके ऊपर लगाने के लिए है, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। तो इसको हम रिमूव करते हैं और देखते हैं मशीन का जो कॉम है उसको। कंघी आप देख सकते हैं इसकी, ये काफ़ी बारीक लग रही है। और आपको मैं बताता चलूँ, मैंने इसको परचेज़ करने की रीज़न ये है, एक तो ये डिंगलिंग से सस्ती है थोड़ी सी, दूसरी चीज़ इसकी ये है कि इसकी जो कॉम है ना वो उससे बारीक है। मेन रीज़न जो है ना परचेज़ करने की ये है। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एक और इसकी रीज़न ये है कि जो डिंगलिंग है ना उसमें कॉपीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, और ओरिजिनल की पहचान तो है मुझे, लेकिन फिर भी मैं जो शॉप्स पे मैंने विज़िट किया और उन्होंने मुझे ये रिकमेंड की कि ये मशीन जो है काफ़ी अच्छी जा रही है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है, तो लोग जो है ये परचेज़ कर रहे हैं। वो तकरीबन 1600-1700 तक फ़ाइनल मिलती है, इसकी 1400 प्राइस है, आपको 100-200 कम करके तकरीबन 1200-1300 तक भी मिल जाएगी। और इसकी परफॉर्मेंस भी उससे अच्छी है और उससे बारीक भी है। तो देख सकते हैं हमारे पास 2 इसके ऊपर पेच लगे मिलते हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी जो कॉम है उससे बड़ी है, और गीमी की ब्रांडिंग है। और इसके अलावा इसका ब्लेड देख सकते हैं, उससे ब्रीक लग रहा है मुझे। और आप देख सकते हैं इसका जो ब्लेड का साइज़ है वो भी उससे ज़्यादा है, उससे चौड़ा ज़्यादा है। तो मैं आपको इसको ऑन करके ना इसकी परफॉर्मेंस इसकी दिखा दूँगा, इसकी जो आवाज़ वगैरह वो फील करके आपको आइडिया हो जाएगा, और इसकी जो रनिंग है उससे आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो क्वालिटी है वो किस तरह की है।
यू कैन सी इट्स वेरी वेरी फास्ट, बहुत तेज़ है इसकी। और जो मसलन अगर हम इसको जब ऑन करते हैं ना तो पता चलता है कि भाई कोई चीज़ काफ़ी तेज़ जो है ना चल रही है। मैं माइक के करीब करके आपको इसकी जो आवाज़ है वो आपको चेक करवा देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। काफ़ी पावरफुल मशीन है और ब्रीक भी है उससे, और इसका जो ब्लेड है वो भी उससे चौड़ा है। मसलन अगर डिंगलिंग से इसको जैसा मैंने आपको बताया कंपेयर करें तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, और इसके अलावा इस ये जो उससे थोड़ी सी ब्रीक है उससे भी थोड़े से मुझे लगता है ब्रीक पाल काटेगी, और उसके अलावा इसकी जो पावर है वो भी उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही लग रही है। बाकी अगर कंपेयर करेंगे इसको साइड बाय साइड तब हमें ज़्यादा क्लियर पता लगेगा। तो खैर यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं हूँ आपका होस्ट अजान। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।